बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। किरण, किरण। जी बाजी आ गई। चलो शाबाश, नाश्ता करो। अरे आप कर लेना नाश्ता, मैं थोड़ी देर में कर लूंगी। अरे नाश्ता बनाया, नाश्ता कर लो ना। और ये रमीज कहाँ है? रमीज आ गया बाजी, आ गया। एक तो बाजी ना सुबह सुबह सबको अपने साथ जबरदस्ती नाश्ता करवाती है बस। और नहीं तो क्या, आपको जल्दी ऑफिस जाना होता है, आप खुद अपने लिए बना लिया करें। बाजी को नहीं समझा सकती, ये तो भाई अपने साथ ही नाश्ता करवाएंगी। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नाश्ते का चैप्टर अपने टाइम पे खत्म हो जाए और सब अपने कामों पे लगे। हमें कौन सा कहीं जाना है, एग्जाम्स की तैयारी तो करनी है। और नहीं तो क्या, नाश्ता तो कुछ देर बाद भी हो सकता है। अच्छा ज्यादा बातें नहीं बनाओ, नाश्ता करो। और नाश्ता टाइम पे करोगे तभी तो तैयारी अच्छी होगी ना। और तुम्हारा क्या शेड्यूल है? कुछ नहीं, बस 12 बजे वैन पिक करेगी, शाम की फ्लाइट है। कहाँ की फ्लाइट है? डोमेस्टिक ही है, कहीं की भी हो, सब एक जैसी ही होती हैं। अच्छा, ये इंटरनेशनल फ्लाइट कब से हो रही है? 6 मंथ्स का पीरियड कंप्लीट हो जाए तभी कुछ होगा। चलो 2 माह तो रह गए। वाह किरण बाजी, फिर तो आपके मजे पूरी दुनिया घूमेंगी हवा के घोड़े पे। बेटा ये हवा का घोड़ा नहीं, मौत का घोड़ा है। किरण, कितनी बार का है फजूल बातें मत निकाला करो सुबह ही सुबह। अब आप ही तो कहती हैं कि हमेशा सच बोला करो। और आप भी अपनी तैयारी में संजीदा हो जाइए। बाजी कर तो रहा हूँ, मेरी कोचिंग में भी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस पे तकिया नहीं करो, घर पे भी पढ़ा करो। और मुझे A+ से कम नहीं चाहिए। टेंशन ही ना ले, आपको मायूस नहीं करूंगा मैं। बेटा बाजी ने मायूस होना सीखा भी नहीं है, समझे? अगर मैं मायूस हो जाती तो तुम एयर होस्टेस कैसे बनती? और अब तो माशाल्लाह रमीज भी इंजीनियर बन जाएगा। अरे मैं चाहती हूँ मेरे जाने के बाद मुझे अच्छे लफ्जों में तो याद करो। अच्छा, और आप कहाँ जा रही हैं? अच्छा, शादी भी तो करनी है। अच्छा फजूल बातें नहीं करो, शादी के चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है ना, ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। अरे बाजी हम आपकी शादी की बात कर रहे हैं। अच्छा बस, मैं जा रही हूँ, नाश्ता खत्म कर लेना, ठीक है? और तुम पढ़ना है। ओके बाजी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, क्या हाल है? हमारे हाल ठीक हैं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस आपको याद कर रहे थे। बॉस आज जल्दी आ गए? आज उन्हें जाना था ना, इसलिए जल्दी आ गए। हाँ अच्छा, पहले फिर हाजिरी लगा लें। श्योर। जी ठीक है, वो मैं देख लूँगा, आप क्लियर करा लें, जैसे क्लियर हो जाए तो मुझे बताएं। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। सर आपने बुलाया था? बुलाया नहीं था, मैंने पूछा था, क्योंकि आप ऑफिस में मुझसे पहले मौजूद होती हैं, लेकिन आज आप नहीं थी। सर आज आप जल्दी आ गए? लेकिन आप भी तो टाइम से 15 मिनट लेट आई हैं। सॉरी सर। एनीवे, आपके पास अजान बेग एंड मारिया सन्स की फाइलें हैं, आपने चेक की? सर असलम साहब ने मुझे एंड टाइम पे वो फाइल दी थी, मैं भी जाके देख लेती हूँ। ठीक है, मेरी शाम की फ्लाइट बुक है, एक ज़रूरी काम से मैं हेड ऑफिस जा रहा हूँ। सर वो फाइल्स आपने साथ लेके जानी है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि मेरे बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं,
ऑफिस का खास ख्याल रखिएगा। सर मैंने पहले भी तो कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इसीलिए तो आप पे एतमाद करता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है मिस समीना, अब आप जा सकती हैं। जैसे ही ये फाइल्स कंप्लीट हो जाएं तो मुझे फौरी तौर पर आगाह कीजिएगा। जी सर। रमीज, देखो किसका फोन आ रहा है। बाजी की होगी, उन्हें ही हमारी फिक्र लगी रहती है। उठ के नहीं देख सकते, बोल रहे बाजी का होगा। बाजी की होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तैयार हो गई? हाँ हाँ तैयार हो गई हूँ, अभी तो आधा घंटा बाकी है। यार जरूरी है कि गाड़ी वाले को खड़ा ही रखा जाए? अरे गाड़ी आएगी तो जाऊंगी ना। और हाँ, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अच्छा ये तो बताओ फ्लाइट कौन सी है? इस्लामाबाद की है। अच्छा सुने, उड़ने से पहले आपको कॉल कर लूंगी, आपसे बात कर लूंगी, बस अब परेशान ना हो। वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा वो रमीज क्या कर रहा है? स्टडीज में मसरूफ है अपनी। उससे कहना कोचिंग से सीधा घर आए। जी अच्छा ठीक है, कह दूंगी। और कुछ? ओके, खुदा हाफिज और अपना ख्याल रखना। ख्याल रखने के लिए आप जो हैं, हमें क्या जरूरत है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो, बाजी ने बोला है कोचिंग से सीधा घर आना, दोस्तों के साथ मत बैठ जाना, समझे? बाजी तो मुझे अब भी बच्चा ही समझती है। इतनी स्ट्रिक्टनेस तो अम्मी भी नहीं करती थी। क्योंकि वो अम्मी थी। और बाजी? अम्मी और पापा दोनों हैं, समझे? चलो पढ़ो। समीना, तुम अभी तक गई नहीं? सर मैंने सोचा थोड़ा सा काम है वो निपटा लूं, अभी तो आधा घंटा पड़ा है। सर आपने क्या? एक जरूरी काम की वजह से मैंने आज जाना पोस्टपोन कर दिया। सर आप बहुत खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने आपकी जान बचा ली। जिस फ्लाइट से आपने जाना था वो जहाज हादसे की नजरों के तबाह हो गया है। ओह माय गॉड। घड़ी मिली है जो परवाज तक तो चलती रही, लेकिन तैयारे के तबाह होने के बाद घड़ी में वक्त थम गया। अच्छा सुने, उड़ने से पहले आपको कॉल कर लूंगी, आपसे बात कर लूंगी, बस अब परेशान ना हो। ख्याल रखने के लिए आप जो हैं, हमें क्या जरूरत है। खुदा हाफिज। किरण ये तूने क्या किया? अपनी बाजी को तना छोड़ गई। या अल्लाह क्या खता थी मेरी किरण की, क्या गुनाह किया था हम सब ने। सब्र कर बेटा, सब्र कर जा बच्चा। जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। माँ ने कैसे सब्र करूं, कैसे सब्र करूं, कैसे सब्र आएगा।
मुझे मौत आ जाती तो बेहतर था। मेरी किरण क्यों चली गई? बेटा ये एक हादसा था, ये सब कुदरत के काम है बेटा, हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सारे हादसे हमारे लिए ही क्यों हैं? पहले हादसे में अम्मी और तू चले गए, अब किरण भी है। एक ही दफा हम सब मर क्यों नहीं जाते? मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? बार बार क्यों मरना पड़ता है? 150 लोग मर गए बेचारे, जाने क्यों एयरलाइन वाले तवज्जो ही नहीं देते। सब्र कर बेटा, सब्र कर। तसलिया मुझे, जिसका मरता है वो ही जानता है किसी पे क़यामत गुजरती है। अरे कैसी मौत है, मैं अपनी किरण की शक्ल भी नहीं देख सकती। या अल्लाह, मुझे क्यों नहीं पहले उठा लिया? अल्लाह माफी दे, जिसकी मौत जिस तरह लिखी होती है वैसे ही आती है। किरण को मैंने मारा है, किरण को मैंने मारा है। किरण की मौत की जिम्मेदार भी मैं हूँ। मैं मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। बेटा, होश कर बेटा। अरे तू देख अपने भाई की तरफ, तू देख। इसको तूने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, कौन है इसका ख्याल करने वाला तेरे सिवा? बेटा बाल के पिटले थोड़ा सा पिले बेटा। अरे क्या हो गया? ऐसे हादसे कई दिलों को उदास और घरों को वीरान कर जाते हैं। चंद दिनों में सब भूल जाते हैं। जलता वही है जिसके दामन को आग लगी होती है। समीना की कम उम्र बहन एक फसाई हादसे का शिकार होकर इस जहां फानी से कूच कर गई। हैरत की बात यह है कि उसकी मौत का जिम्मेदार समीना खुद को समझती हैं, लेकिन क्यों? समीना आपकी बहन एक एयर होस्टेस थी और एक फसाई हादसे का शिकार हो गई। उनकी मौत ने आप पे इतना गहरा असर डाला कि अभी तक आप सदमे में। इसलिए कि मेरी कुल कायनात मेरी बहन और मेरा छोटा भाई था। आपके वालिदैन? वो तो उस वक्त ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे जब मेरी बहन मैट्रिक में और मैं इंटर में थी। उमूमन ये देखा गया है कि वालिदैन की मौत के बाद बच्चे बिखर जाते हैं, तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख सकते, रोजी रोटी के चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या आपकी कोई जायदाद वगैरह थी? जायदाद में फकत एक घर ही था जो बाबा ने अपनी सेविंग से बनाया था। बेटा हमीद भाई और रशीदा आपा का 40वां तो हो गया है, लेकिन तुम्हारे सामने एक लंबी उम्र पड़ी है। जी मामू, किसको पता था कि अम्मी अब्बू हमें इस तरह तन्हा छोड़ के चले जाएंगे। अरे अल्लाह ना करे, तन्हा क्यों हो भाई तुम? हम नहीं है क्या? बेटा हम यहाँ रह नहीं सकते, लेकिन तुम्हें भी अकेले नहीं छोड़ सकते। ऐसा करो, तुम तीनों हमारे साथ चलो। बेटा तुम्हारे मामू का मतलब है तुमने तो इंटर कर ही लिया है और किरण का भी मैट्रिक समझो हो गया है, बस काफी है। और रमीज भी जैसे तैसे करके मैट्रिक कर ही लेगा। हमें अभी आगे बढ़ना है। अरे कैसे पढ़ोगी भाई? अरे भाई साहब क्या कोई पैसा वैसा छोड़कर गए हैं क्या? भाई देखो, अब जो भी कहो, बहू बन के तो तुम्हें मेरे ही घर आना है। नहीं मुमानी, हम अपने घर ही रहेंगे। यही तो, यही बात तो मैंने तुम्हारे मामू से भाई पहले कह दी थी कि माँ बाप का घर जो है ना वो यादगार होता है। जी हाँ, मैं इसी घर में जीना मरना चाहती हूँ। अरे बेटा बिल्कुल तूने सही कहा। भाई हम लोग है ना अपना सामान लेके यहीं शिफ्ट हो जाते हैं। अब तो माशाल्लाह से फारूक भी बैंक में मुलाजिम हो गया है भाई। बस मकान उसके नाम कर देना। नहीं मुमानी, हम अपने घर में अकेले रह लेंगे। आई दिमाग खराब हो गया लड़की तेरा।
अकेले और दोनों जवान लड़कियां? हम अकेले नहीं हैं, रमीज है हमारे साथ। बस यार, अल्लाह की यही मर्जी थी। क्या कर सकते हैं, मुझे तो कल ही पता चला है। बस होने वाली बात थी, हो गई। खैर, तुम सुनाओ आजकल क्या कर रही हो? वही मॉडलिंग, पैसा भी है, ग्लैमर भी है, बहुत ज़बरदस्त लाइन है यार। चलो छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे क्या इरादे हैं? कोई जॉब करूंगी यार, अब तो सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं किरण की और रमीज की पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। बहुत मुश्किल है, एक इंटर पास लड़की को कितनी अच्छी जॉब मिल सकती है। कुछ तो होगा। मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ प्राइवेट ग्रेजुएशन कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक है। मेरी मानो तो मेरे साथ आओ, खूबसूरत हो, जवान हो। तुम्हारा मतलब मॉडलिंग? और क्या, तुम्हें मिलवाऊंगी। ये छोटी मोटी नौकरियों से तुम्हारे इरादे पूरे थोड़ी हो सकते हैं। हाँ बाजी, ये बिल्कुल ठीक है, आप ना मॉडलिंग कर लें, आप तो लगती भी मॉडल है। और मुझे तो वैसे भी कितना शौक है ना, जब आप स्टार्ट करेंगे तो मेरे लिए कितनी आसानी होगी, फिर मैं भी कर लूंगी। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो और जाओ जैस्मिन के लिए चाय बना के लाओ। जी अच्छा। क्यों डांटती हो? वो गलत थोड़ी कह रही है। सब ठीक है, लेकिन पहले तालीम। मेरी तो मजबूरी है ना। तुम कल ही चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिलवाती हूँ। अच्छा ठीक है, सोचूंगी। अरे इसमें सोचना है क्या, तुम्हारे भले के लिए तो कह रही हूँ मैं। अच्छा ना, देखेंगे। बाजी, वैसे जैस्मीन ने ना बिल्कुल सही मशवरा दिया है। आप मॉडल बन जाएंगी तो कैसी लगेंगी ना, टीवी पर आएंगी और कैटवॉक करेंगी, पैसा गाड़ी सब कुछ होगा हमारे पास। और अगर वैसे आप ना करें तो मुझे ही करने दे, मुझे तो वैसे भी बहुत शौक है। किरण, जाओ देखो बाहर कोई आया है। बाजी, आप एक काम करें, फारूक भाई से बातें करें, मैं ये सब कुछ बाद में कर लूंगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपका कैसे आना हुआ यहाँ? क्यों, मैं तुम्हें मिलने नहीं आ सकता क्या? नहीं, ये मतलब नहीं था मेरा, बस ऐसे पूछ लिया। एक बात पूछूं समीना, तुमने अम्मी अब्बू को साथ रहने से क्यों मना कर दिया? फारूक, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, ये मेरा मसला। तुम भी तो मेरा मसला, तुम्हें क्या एतराज है उनके साथ रहने से? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? पहली बात तो ये कि शादी से पहले मैं तुम्हारा मसला नहीं हूँ, और दूसरी बात, मैं अकेली नहीं हूँ, किरण और रमीज मेरे साथ हैं। तो क्या हुआ? अरे ये जिम्मेदारी हम दोनों उठा सकते हैं, और तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे इस जवाब से अम्मी अब्बू को कितना दुख हुआ है। हो सकता है, लेकिन अब ये दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। अकेली लड़की तुम क्या कर सकती हो? अकेली लड़की बहुत कुछ कर सकती है, और मैं करके दिखाऊंगी। कोई जॉब कर लूंगी। तुम्हें अंदाजा है लड़की के लिए जॉब करना कितना मुश्किल है? आसान नहीं है। कोशिश की जाए तो सब आसान हो जाता है, बस हिम्मत चाहिए होती है। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं? हाँ है, सिर्फ मॉरल सपोर्ट की। मॉरल सपोर्ट से पेट नहीं भरता। बस फारूक, मेरी हिम्मत बढ़ा सकते हो तो ठीक है, वरना मेरे इरादे भी कमजोर मत करो।
समीना, तुम मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी। यहाँ कोई वैकेंसी खाली है? आप सिविल आई? चले, जैसे कुछ होता तो हम आपको बताएंगे। थैंक यू। जी फरमाइए, क्या कराना चाहती हैं आप? मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ कोई काम मिलेगा मेरे लिए? अच्छा आप ये बताइए, आपने पहले कहीं काम वाम किया है? नहीं, लेकिन मैं कर लूँगी। कोई कोर्स? जी नहीं, लेकिन मैं सब सीख लूँगी। देखिए काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। आप ये देख लीजिए, और यहाँ पर हम कोर्स करवा रहे हैं। पर मंथ आपको 10,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे और 6 मंथ्स का ये कोर्स है। कर सकती हैं आप? नहीं, थैंक यू। आ जाते हैं वो उठाकर, जैसे हम यहाँ सब्जी कटवाने गए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी जॉब लग गई? नहीं, अभी शायद कुदरत को और इम्तिहान दरकार है। बाजी वो स्कूल वाले भी फीस मांग रहे थे, 2 महीने की हो गई है। हाँ मुझे पता है। तुम्हारे एडमिशन का क्या हुआ? बाजी वो 2 सेमेस्टर के एडवांस में फीस पे करनी है। और बाजी ये बिल भी आया था।
या अल्लाह रहम फरमा दे, मजीद किसी इम्तिहान में मत डाल। एक गिलास पानी पिलाओ। वो बाजी, वो मोहल्ले का एक लड़का मैकेनिक के पास काम करता है, क्या मैं भी उसके साथ कर लूं? नहीं मेरी जान, इसकी जरूरत नहीं है, मैं भी जिंदा हूँ। बाजी पानी। बाजी वो मैं ये कह रही थी कि किसी स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई कर दूं मैं। तुम लोग क्यों ऐसा सोच रहे हो? तुम दोनों ने अभी बहुत पढ़ना है। अभी मैं जिंदा हूं, मरी नहीं हूं। क्या छुपा रही हैं? क्या छुपाना, जो छुपाऊंगी तेरे लिए छुपाऊंगी। तो दिखाएं फिर। ले देख। हाय कितनी खूबसूरत है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, और मैं तो एक अरसे से जमा कर रही हूँ तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पर मैंने तो नहीं मांगे थे। तुम्हें तो पता है तुम्हारी मंगनी हो चुकी है फारूक के साथ, और मुमानी तुम्हारी कितनी लालची है, इसलिए सोचा पहले से ही जोड़ जोड़ के रख लूं। अभी मैं पहन के देखूं? अभी क्या फायदा, जब दुल्हन बनोगी ना तब पहनना, और लोग देखकर अचरज कर उठेंगे। नहीं अच्छा लाए मैं अंदर। हाँ रख दे बेटा। समीना के वालिदैन के अचानक इंतकाल के बाद समीना खुद तो एयर होस्टेस ना बन सकी, लेकिन अपनी बहन किरण को एयर होस्टेस और अपने भाई को इंजीनियर के रूप में देखना चाहती थी। एक अकेली लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन समीना ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रही। जी फरमाइए। सर वो यहाँ कोई वैकेंसीज हैं? जरूरत तो हमें है। सीवी लाइए आप? जी सर, लेकिन मेरी सीवी आपको मुतासर नहीं कर सकेगी। मैं आपको ज़बानी बता देती हूँ सब कुछ। सीवी नहीं है आपके पास? सर इस सीवी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरी तालीम इंटर है, इससे पहले मैंने कहीं काम नहीं किया, लेकिन मैं कर लूँगी जो आप कहेंगे, सीख लूँगी सब कुछ। बस एक मौके की तलाश है, और ये नौकरी मेरी मजबूरी और ज़रूरत है। सर सर प्लीज़ मुझे मायूस मत कीजिएगा। देखें बीबी, हमें किसी की मजबूरी से कोई गर्ज नहीं, हमें तो अपने काम से मतलब। सर आप जो काम कहेंगे मैं कर लूँगी, सब सीख लूँगी। बस एक मौका दे दीजिए, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी।
देखें, आप हमारी मेरिट पर तो पूरी नहीं उतरती हैं, लेकिन आपकी सच्चाई, आपकी साफगोई अपील जरूर करती है। सर मैं थक चुकी हूँ लोगों के उल्टे सीधे सवालों के जवाब दे दे के। जो सच था मैंने बोल दिया। ठीक है, कल से आप ज्वाइन कर लें और 3 महीने में काम को समझ लें, उसके बाद कोई रियायत नहीं होगी। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। हाँ, माँ बाप मर गए, गुर्बत आ गई, लेकिन नखरे नहीं गए इसके। हुसन मानंद पड़ जाएगा अगर नखरे चले गए तो। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें क्या है, सिर्फ हुस्न की तो तारीफ की है ना, आखिर बुरा क्यों लग रहा है तुझे? अपने माँ बाप भी मरवा दो, तुम्हारी बहनों का भी हुसन मानना ही पड़ेगा। बगैरत कहीं के। बाजी, कल से हम स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? क्यों नहीं जाएंगे? इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम फीस भर सकें और बुक्स का खर्चा अफोर्ड कर सकें? ऐसा सोचना भी नहीं। तुम दोनों पढ़ोगे, अम्मी अब्बू का ख्वाब पूरा करेंगे। अभी मैं जिंदा हूँ। लेकिन बाजी, ये सब कुछ होगा कैसे? और अम्मी भी तो आपको एयर होस्टेस ही बनाना चाहती थी। अकेली लड़की तुम क्या कर सकती हो? अकेली लड़की बहुत कुछ कर सकती है और मैं करके दिखाऊंगी। अरे कैसी मौत है, मैं अपनी किरण की शक्ल भी नहीं देख सकती। या अल्लाह, मुझे क्यों नहीं पहले उठा लिया? किरण को मैंने मारा है, किरण को मैंने मारा है। किरण की मौत की जिम्मेदार भी मैं हूँ। मैं मर जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। क्योंकि किरण ने तो मुझे मर के मार दिया था। सही कह रही हैं आप। किरण को तो अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे एयर होस्टेस बने हुए। अब तो मेरे ख्वाबों की ताबीर मिलने का वक्त था, लेकिन वो तो छोड़ के चली गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि किरण की मौत तो एक हादसा थी, तो फिर आप अपने आप को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं? इसलिए कि वो एयर होस्टेस नहीं बनना चाहती थी, मैंने उसे जबरदस्ती बनवाया है। तो फिर वो क्या करना चाहती थी? वो तो मॉडल बनना चाहती थी। बहुत शौक था उसे आईने के सामने खड़े होकर खुद को मॉडल तस्वुर करने का। किरण, क्या हो रहा है ये? अरे बाजी, आप आ गई। अच्छा बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो मुझे। अरे नहीं, ये बताएं मैं मॉडल लग रही हूँ या नहीं? हाँ बाबा, लग रही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम एयर होस्टेस बनके लोगों के लिए रोल मॉडल बनो। बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे दो। बाजी वैसे सच बताऊं, मुझे ना एयर होस्टेस वगैरह बिल्कुल नहीं बनना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मॉडलिंग के लिए तो ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और मेरा पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। किरण, ऐसा सोचना भी मत। अच्छा, क्यों ना सोचूं? आपकी सैलरी कितनी कम है, आप अच्छी तरह जानती है महीने की आखिरी तारीखों में हमारा क्या हाल हो जाता है। फिक्र मत करो, प्रमोशन होने वाला है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। खुद तो आप एयर होस्टेस बन नहीं सकी, जबरदस्ती मुझे बनाना चाहती है। और ये तुम जानती हो कि मैं क्यों नहीं बन सकी? मुझे लगता है ना कि आप मॉडलिंग में नाकाम हुई हैं, इसलिए आप वो बदला भी मुझसे ही ले रही हैं। क्या कहा? तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपनी नाकामियों का बदला तुमसे ले रही हूँ? काश आज अम्मी अब्बू जिंदा होते तो मैं हर फिक्र से आजाद होती। बाजी, बाजी, आई एम सॉरी बाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, आप जैसा चाहती हैं ना, मैं वैसा ही करूंगी। मैं एयर होस्टेस भी बन जाऊंगी, लेकिन बाजी मैं आपको ना मॉडल बनकर भी दिखाऊंगी। प्रॉमिस? तुम एक बार एयर होस्टेस बन जाओ, तो तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, हम वैसे कर लेंगे। मैं जानती थी किरण एयर होस्टेस बनने के बाद किसी और तरफ सोचेगी भी नहीं। इसमें हर्जी क्या है? जहाँ बच्चे का रुझान हो उसको वही करियर अपनाने देना चाहिए, और फिर उसका रुझान मॉडलिंग की तरफ भी तो था।
आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैं अपनी बहन को कम उम्र में ऐसी फील्ड में नहीं देना चाहती थी जहाँ कदम कदम पे भेड़िए मुंह खोल के खड़े हों। मैं समझी नहीं, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने भी अपनी मजबूरियों के हाथों मॉडल बनने का सोचा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे काम मिल जाएगा? तुम्हारा फोटोशूट बहुत अच्छा हुआ है, फोटोग्राफर तुम्हारी तारीफ कर रहा था। पहले मैं घबरा रही थी, लेकिन इतना मुश्किल काम मुझे लगा नहीं। काम मुश्किल नहीं है, रास्ते मुश्किल हैं। कदम उठाने से पहले सोच लेना। तुम डरा रही हो मुझे? तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, लेकिन तुम्हें अंधेरे में भी नहीं रखना चाहती। क्या करूँ, तुम्हें पैसा भी चाहिए और काम भी जल्दी। जैस्मिन, तुम जानती हो ये मेरी मजबूरी है। यहाँ मजबूरियों के खरीदार बहुत हैं। नहीं जास्मिन, ये काम मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं हमेशा इसमें अपने आप को अनफिट फील करूंगी। आई एम सॉरी। हादसे रोज होते रहते हैं, तमाम उम्र यहाँ लोग रोते रहते हैं, लेकिन हादसे के जिम्मेदारों पे इसका कोई असर नहीं होता। कमेटियां बनती हैं, तफ्तीश होती है, लेकिन सजावार को कभी भी सजा नहीं मिलती। अगर हम अपने फराइज को फर्ज समझ के निभाएं तो शायद ऐसे हादसों से बचा जा सकता है।